तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं छावा मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बारे में बताया जाता है और मुगल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को अब ऐसा लगता है कि अब दक्कन में उसे मात देने वाला कोई भी नहीं बचा है। औरंगजेब को ये बात बहुत ही अच्छे से मालूम थी कि शिवाजी महाराज जो थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और उनकी टक्कर का उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अब कोई बचा होगा। इसलिए अब औरंगजेब को ऐसा लगता है कि दक्कन में उन्हें मात देने के लिए कोई भी नहीं बचा है। इसलिए औरंगजेब को अब ऐसा लगता है कि अब वो मराठों पर राज करेगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 24 साल का निर्भय और जाबाज बेटा संभाजी उर्फ छावा अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे लेकर चल रहा है। और इसी को लेकर संभाजी महाराज अपनी पूरी सेना को लेकर औरंगजेब के बुरहानपुर के किले पर आक्रमण कर देता है। तब बुरहानपुर जो है वो बहादुर खान के अंडर में था, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान था। जब संभाजी महाराज ने मुगलिया सल्तनत पर बुरहानपुर पर आक्रमण किया तो मुगलिया सल्तनत सिर्फ इन्हें अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर संभाजी महाराज और मराठे सारे अंदर पहुंच गए तो ये सभी को खत्म कर देंगे। ऐसा ही हुआ। संभाजी महाराज की सेना ने यहाँ पर मुगलिया सल्तनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आखिर में संभाजी की मुलाकात होती है बहादुर खान से, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर बहादुर खान ने चालाकी से संभाजी महाराज को एक ऐसे बेसमेंट में गिरा दिया जहां पर कि एक भूखा शेर था। यहाँ पर संभाजी महाराज की फाइट उस भूखे शेर से होती है, लेकिन यहाँ पर वो शेर नहीं जानता है कि दरअसल में वो भी एक शेर से ही लड़ रहा है। यहाँ पर संभाजी महाराज ने उस शेर के मुंह को फाड़ दिया था और बाद में ऊपर जाकर बहादुर खान को भी बुरी तरह से मात दे दी थी। पल भर के लिए बहादुर खान को भी ऐसा ही लगा था कि साक्षात शिवाजी महाराज यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से बुरहानपुर के किले पर संभाजी और उनकी सेना ने फतेह हासिल की। संभाजी महाराज का सिर्फ एक ही सपना है कि जो सपना उनके पिता शिवाजी महाराज ने देखा था वो उन्हें पूरा कर सके। संभाजी महाराज सिर्फ इतना चाहते हैं कि स्वराज हमेशा जिंदा रहे और शिवाजी महाराज की जो सोच थी वो भी हमेशा जिंदी रहे। शिवाजी महाराज का सपना था कि लोग आजाद रहे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जो रास्ता शिवाजी महाराज ने दिखाया था, संभाजी महाराज और उसकी पूरी सेना उसी पर चल रही थी। यहाँ तक कि संभाजी महाराज की पत्नी यसुबाई भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि शिवाजी महाराज ने जो सपना देखा था वो पूरा होना चाहिए, जिस वजह से यसुबाई भी संभाजी महाराज का हमेशा साथ देती। वो उनकी पत्नी जरूर थी, लेकिन वो उनके साथ बिल्कुल दोस्त की तरह रहती। तो वही संभाजी महाराज के परिवार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि मराठों का बुरा चाहते थे। दरअसल में संभाजी महाराज की सौतेली माँ, जिनका नाम सोयराबाई है, वो चाहती है कि उनका बेटा राजा राम को शिवाजी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और इसके लिए सोयराबाई कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, दुश्मनों से भी हाथ मिला सकती है। लेकिन जो सोच शिवाजी महाराज ने छोड़ कर गए हैं, संभाजी महाराज उसी सोच पर चल रहे हैं। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि संभाजी महाराज को ऐसा लगता है कि वो सारे अपने हैं। लेकिन सोयराबाई के दो भाई जो कि संभाजी महाराज के साथ ही रहते हैं, वो यहाँ पर कुछ हिस्सा चाहते थे, लेकिन संभाजी महाराज ने उन्हें डांट लगा दी, क्योंकि शिवाजी महाराज ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भी अलग हो। जिसके बाद एक खबरी द्वारा यहाँ पर संभाजी महाराज को पता चलता है कि औरंगजेब जो है वो उनके ऊपर आक्रमण करने वाला है। औरंगजेब की सेना जो है वो संभाजी महाराज को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है, जिनकी सेना लगभग 8 लाख है, 50,000 घोड़े हैं, 30,000 हाथी है और करोड़ों की संपत्ति है। ऐसा लगता है कि औरंगजेब या तो पहली बार ढूंढने के लिए किसी को निकला है या फिर आखिरी बार। संभाजी महाराज भी डरते नहीं हैं, वो तो उनसे कह देते हैं कि अगर वो गलती से भी रास्ता भटक जाए तो उन्हें सही रास्ते पर पहुंचा देना और हम तक जरूर पहुंचा देना। लेकिन तब तक औरंगजेब का बेटा अकबर जो है वो उत्तर में आ चुका था और वो यहाँ पर हमारे संभाजी महाराज से मिलना चाहता है। लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर अकबर पर भरोसा किया जा सकता है क्या, क्योंकि औरंगजेब की औलाद अकबर है और अकबर और औरंगजेब के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पूरे के पूरे परिवार को खत्म करके राजा बना था और अब अकबर औरंगजेब को खत्म करना चाहता है। लेकिन संभाजी महाराज फिर भी अकबर से मिलना चाहते हैं, इसलिए वो अकबर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो जा रहे थे तब संभाजी महाराज अपनी बीवी से मिलते हैं
वो उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हो रही है, जिस पर येसुबाई कहती है कि फिक्र तो हो रही है, लेकिन तुम्हारी नहीं बल्कि अकबर की। जिसके बाद संभाजी महाराज अकेले ही अकबर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। अकबर ने एक आक्रमण उनके ऊपर करवाया था जिसमें कुछ 5-10 लोगों ने यहाँ पर संभाजी महाराज के ऊपर हमला किया था, लेकिन यहाँ पर संभाजी महाराज ने उन सभी को मार गिराया था। अकबर कहता है कि वो बस ये जानना चाह रहा था कि हमसे मिलने के लिए संभाजी महाराज का कोई बहरूपिया तो नहीं भेज दिया, लेकिन तुमने तो इन सभी को मार गिराया। तब संभाजी महाराज कहते हैं कि अगर हमारा बहरूपिया भी अगर यहाँ पर आया होता ना, तब भी तुम्हारे इन सैनिकों का यही हाल होता। जिसके बाद अकबर यहाँ पर संभाजी महाराज को कुछ ऐसी बातें बताता है जो देखकर संभाजी महाराज पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि सौराभाई और उसके कुछ सेनापति मिलकर अकबर के साथ समझौता करना चाहते हैं मराठों के अंत के लिए, और संभाजी को मरवाना चाहते हैं। ये सुनकर संभाजी को बड़ा बुरा लगा और वो अकबर से वादा करते हैं कि जब तक तुम यहाँ पर हो औरंगजेब तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन संभाजी महाराज को अपनी सौतेली माँ सौराबाई से ये उम्मीद नहीं थी। जो उनके सेनापति थे, उन सारे सेनापति को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उन सभी को हाथियों से कुचलवा दिया जाता है। आखिर में सिर्फ और सिर्फ सौराबाई के बेटे राजा राम बचते हैं और सौराबाई बचती है। दूसरी तरफ औरंगजेब जो है वो अपने बुरहानपुर के किले में जाता है, जहां वो देखते हैं कि यहाँ की हालत तो हद से ज़्यादा खराब हो चुकी है। जब औरंगजेब को ये बात मालूम चली कि युद्ध के मैदान में शिवाजी का बेटा संभाजी महाराज मैदान में उतर आया है, तो ये उनके लिए चिंता का विषय था, क्योंकि वो शिवाजी महाराज को बहुत अच्छे से जानता है। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अगर संभाजी महाराज उनकी औलाद है तो वो भी जरूर बहुत खतरनाक होगा। तब औरंगजेब भी कसम खाता है कि जब तक वो संभाजी महाराज का खात्मा नहीं कर देता तब तक वो अपना तख्त नहीं पहनेगा। और तब से औरंगजेब की पूरी सेना जो है वो हिंदुस्तान के उत्तर की तरफ बढ़ने लगी, जहां वो लोगों को क्रूर तरह से मारने लगा था। इस तरह से मारने लगा कि पेड़ों पर पत्ते कम थे, लाश ज़्यादा थी, नदियों में पानी कम था, लोगों का खून ज़्यादा था। वो लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा था कि ये सारी खबर जब संभाजी को मालूम चली तो वो पूरी तरह से उदास हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो लोग मारे गए हैं वो सारे अपने लोग हैं जो कि आज़ादी से रहना चाहते हैं। तब संभाजी अपने सारे सेनापति को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि संभाजी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि औरंगजेब की सेना जो है वो कभी भी उनके ऊपर आक्रमण करना चाहती है। और खबर तो ये भी है कि औरंगजेब की पूरी सेना रायगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया है, और इससे पहले कि अब वो आगे बढ़े हमें अलग अलग रास्तों पर जाकर उन लोगों का खात्मा करना होगा। तब संभाजी महाराज ने अलग अलग तरह की टीम बनाई, और जब औरंगजेब की एक टुकड़ी जंगलों की तरफ गुजर रही थी तब यहाँ पर संभाजी महाराज ने उसी घने जंगल में अपनी सेना को लेकर पहुंच गए और औरंगजेब की सेना को बुरी तरह से मार गिराया। बाद में पानियों के रास्ते से जब औरंगजेब की एक टुकड़ी वहीं पर मौजूद थी तब यहाँ पर संभाजी महाराज अपनी एक और सेना लेकर वहाँ पहुँच गए और औरंगजेब की यहाँ की पूरी सेना को उन्होंने मार डाला था। इसी तरह औरंगजेब की एक सेना जब एक जगह पर आराम कर रही थी तब संभाजी महाराज की एक सेना यहीं पर छिपी हुई थी। जब वो लोग यहाँ पर पहुंचे तो संभाजी महाराज की इस सेना ने उन सभी को मार डाला था। औरंगजेब की एक सेना और भी थी जो कि पानियों के रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस बार भी संभाजी महाराज ने उन सभी को मार गिराया था। इस तरह से औरंगजेब की आधी सेना जो है वो खत्म हो चुकी थी। औरंगजेब को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तब औरंगजेब के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कुछ मराठों को अपने कब्जे में करने का सोचा, क्योंकि अगर वो लोग हमारे कब्जे में हो गए तो हम यहाँ पर संभाजी महाराज की सारी प्लानिंग को जान लेंगे। तो वही संभाजी महाराज ने भी एक खबर फैला दी कि संभाजी महाराज की एक सेना अंबे घाट की तरफ बढ़ रही है। तो वहीं संभाजी महाराज की पूरी सेना जो है वो संगमेश्वर में मौजूद थी और वो यहाँ से रात को अंबे घाट की तरफ आक्रमण करने वाले थे। लेकिन इससे पहले संभाजी महाराज अपने सारे सेनापति और सारे सैनिकों को एक सॉलिड स्पीच देते हैं। वो कहते हैं, जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत औरंगजेब में है ही नहीं। स्वराज की रक्षा करना सिर्फ एक इंसान की इच्छा नहीं है, बल्कि हर एक इंसान की इच्छा है कि इसकी रक्षा की जाए। अब समय आ गया है हिंद प्रांत से इस शैतान को खत्म करने का। बात कुछ ऐसी है कि औरंगजेब ने कई सारे मराठों को खरीद लिया था
और ये स्पीच संभाजी महाराज उन्हीं लोगों के लिए दे रहे थे। तो पूरी की पूरी सेना जो है वो संगमेश्वर में मौजूद थी और वो रात के समय में औरंग की तरफ बढ़ने वाले थे और उनके ऊपर आक्रमण करने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि सारी की सारी सेना जो है वो औरंग की तरफ आक्रमण कर पाती, उससे पहले हमें मालूम चलता है कि औरंग की सेना ही रात को ही यहाँ संगमेश्वर में आक्रमण करने के लिए पहुंच चुकी है। लेकिन अंबे घाट से संगमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता आखिरकार किसने बताया? ये रास्ता जरूर सिर्फ एक मराठा ही बता सकता है। और वो गद्दार दरअसल में यसुबाई के दोनों भाई थे, जिन्हें संभाजी महाराज अपना मानते थे, लेकिन वो औरंग की साइड हो गए थे। और फिर बाद में औरंगजेब की पूरी सेना जो है वो संगमेश्वर में घुसने लगी थी और सभी को बुरी तरह से मारने लगी थी। लेकिन यहाँ पर मराठा जरूर कम थे, लेकिन वो सभी पर भारी पड़ रहे थे। जैसे जैसे वो संगमेश्वर में घुसते गए, यहाँ पर मराठा जो है वो उन सभी को मारते गए। हालांकि यहाँ पर औरंग जो है वो बहुत सारे थे, लेकिन मराठों के पास एक जोश और जुनून था उन लोगों से लड़ने के लिए। और संभाजी महाराज यहाँ पर अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह बिल्कुल शेर की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने यहाँ पर हजारों लोगों को अकेले ही मार गिराया था। औरंगजेब के सेनापति भी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि जब तक संभाजी महाराज के हाथ खुले हैं तब तक तो वो किसी के भी हाथ नहीं आने वाला। सबसे पहले उसके हाथों को जंजीर से जकड़ लिया जाता है। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज अभी भी उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। जो औरंग के सैनिक संभाजी महाराज के आजू बाजू जंजीरों से उन्हें पकड़े हुए थे, वो अभी भी संभाजी महाराज की दहाड़ से डर रहे थे। यहाँ पर कई सारे सैनिक जो है वो अभी भी संभाजी महाराज का साथ दे रहे थे। लेकिन आखिर में संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया था और फिर बाद में औरंगजेब के पास लेकर चले गए थे। औरंगजेब यहाँ पर संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। पहले वो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना चाहता है। वो चाहता है कि संभाजी महाराज की चीखें निकली और संभाजी महाराज बिल्कुल अपनी मौत को मांगने के लिए तड़पे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी ना हो सका। संभाजी महाराज को 2-3 दिन डेली मारा जाता, लेकिन संभाजी महाराज के मुंह से उफ तक नहीं निकलती। यहाँ औरंगजेब के सैनिकों ने संभाजी महाराज के जख्मों पर नमक लगाने की कोशिश की कि आखिर संभाजी महाराज अब तो तड़पेगा, लेकिन वो तब भी नहीं तड़पे। जब दोनों आंखों में गरम सरिया जो है उनकी आंखों में डाला जा रहा था, तब उनकी आंखें बंद तक नहीं हुई। सामने वाला इंसान खुद कहने लगा कि जनाब आंखें तो बंद कर लीजिए, लेकिन संभाजी महाराज बिल्कुल नहीं डरे और उनके मुंह से तब भी उफ नहीं निकली। बस उनके मुंह से जय जगदम्बा आखिरी तक निकलता रहा। आखिर में औरंगजेब के सैनिकों ने यहाँ पर संभाजी महाराज की जीभ काट दी, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज बिल्कुल भी नहीं तड़पे। ये देखकर औरंगजेब को यहाँ शिवाजी से जलन हो रही थी कि आखिर ऐसी बहादुर औलाद उसकी क्यों नहीं है, क्योंकि संभाजी महाराज अपने पिता के बताए हुए रास्तों पर चल रहा था, स्वराज के लिए लड़ रहा था, उनकी सोच को जिंदा रख रहा था। और जब संभाजी महाराज को मारा गया तो उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। ये जीत जरूर औरंगजेब की है, लेकिन ये जीत औरंगजेब को महसूस ही नहीं हुई। तो दोस्तों, जब फिल्म खत्म हो और आपके दाएं तरफ बैठे दर्शक की आंखों में आंसू हो और बाएं तरफ बैठा दर्शक शौक में हो, तो समझ जाइए कि क्या ही कमाल का सिनेमा बना होगा। ऐसी कमाल की फिल्में सालों में बनती हैं। विकी कौशल वो एक्टर बनते जा रहे हैं जिनका ना सिर्फ स्टारडम बढ़ रहा है, बल्कि वो एक एक्टर के तौर पर भी खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। वो नया सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं। अपने क्राफ्ट को लेकर उनमें जो गंभीरता है वो उन्हें एक नए मुकाम पर ले आई है और छावा वो करेगी जिसे किसी के भी करियर में करिश्मा कहा जाता है। ये फिल्म कमाल की है और इस फिल्म में विकी ने अपनी आत्मा डाल दी है, खुद को झोंक दिया है और ये बात आप हर फ्रेम में महसूस करते हैं। और एक सीन में जब छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी के भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उल्टा कह देते हैं तो संभाजी महाराज गरज उठते हैं। इस सीन में विक्की की पावर ऐसी है कि थिएटर में बैठा दर्शक कांप जाता है। आखिर में औरंगजेब की बेटी कहती है, संभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने। ये बताता है कि संभाजी कितने बड़े वीर थे। ये फिल्म देखते हुए आपको लगेगा कि आप इतिहास की उन गलियों में वापस चले गए हैं। आप छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य और उनकी महानता की, उनकी वीरता को बड़े करीब से महसूस करेंगे। फिल्म का हर एक फ्रेम आपको बांध कर रखेगा, पलक झपकाने का मौका भी नहीं देगा। लड़ाई के सीन बहुत ही सुपर है, बिल्कुल भी नकली नहीं लगते।
परफॉर्मेंस इस फिल्म को एक अलग स्केल पर ले जा लेती है। आप इतिहास की इस कहानी को जानकर गर्व महसूस करते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहां छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर पैदा हुए। आखिर का आधा घंटा इतना ज़्यादा हिला डालेगा कि आपको नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। और विकी कौशल अपने करियर का बेस्ट दिया है। वो हर फिल्म में खुद को और आगे ले जा रहे हैं। अपने काम को वो कितनी गंभीरता से ले लेते हैं, इसका अंदाजा आपको ये फिल्म अच्छे से दे देती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक करिश्मा नजर आता है। डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। हर तरह के इमोशन को विक्की ने जिया है और ये फिल्म यह भरोसा भी दे देती है कि अगली फिल्म में विक्की इससे भी बेहतर करेंगे। ये उनके स्टारडम को कई लेवल ऊपर ले गई है। रश्मिका मंदाना का काम अच्छा है। वो स्क्रीन पर एक अलग करिश्मा पैदा करती है। इस किरदार के लिए उनकी मेहनत नजर आती है। अक्षय खन्ना को देखकर लगता है कि अगर औरंगजेब होता तो खुद कंफ्यूज हो जाता कि असली वाला कौन सा है। उनका काम इतना कमाल का है। विनीत कुमार सिंह शानदार है। कवि कलेश के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। क्लाइमैक्स से पहले उनके सीन पर गजब तालियां बजती है। और इस फिल्म को लक्ष्मण उतेरकर ने डायरेक्ट किया है। हिंदी मीडियम, लुका छुपी, मिमी जैसी फिल्म बनाने वाले लक्ष्मण ने यहाँ कुछ अलग काम किया है। इतिहास के ऐसे वीर पर फिल्म बनाना आसान नहीं होता। थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ तो आप पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण ने यहाँ अपना काम ईमानदारी से किया है। ऐसे वीर की कहानी को लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। तारीफ फिल्म को बनाने वाले मैडॉक फिल्म्स और दिनेश भिजान की भी होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी फिल्म की कहानी को चुना और उसे सही आकार दिया। और मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी कौन नहीं जानता। शिवाजी ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी थी। उनके निधन के बाद अपनों के साथ साथ दुश्मनों ने भी उनके जाने का शौक मनाया। जब सोचा जा रहा था कि शिवाजी के मराठों का कोई नहीं रहा, तब उनके बेटे संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और मुगल शासक औरंगजेब को नाको चने चबा दिए। विकी कौशल ने संभाजी महाराज के रोल को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया है। पर्दे पर आप उनकी मेहनत को देख सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि डायरेक्टर लक्ष्मण उतेरकर ने उन्हें शेर जैसा लगने को कहा था और इसमें बिल्कुल विकी जो है वो सफल रहे हैं। फिल्म में एक सीक्वेंस के दौरान आप उन्हें एकदम अपने किरदार में खोया पाएंगे। यहाँ युद्ध के बीच संभा मुगलों की सेना में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ ही एक एक करके ढेर हो रहे हैं, लेकिन संभाजी की हिम्मत अलग ही है। 1000 सैनिक एक संभा को रोक पाने में नाकाम रहे हैं। बेड़ियों में जकड़े जाने के बाद भी उनके करीब जाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। यही सीन आपको बताता है कि विकी कौशल कितने बढ़िया कलाकार हैं। स्क्रीन पर उनका ये रूप देखते हुए आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इमोशनल सीन में भी विकी कौशल आपका दिल छू जाते हैं। उनके मन के अंदर की कश्मकश आपको महसूस होती है। संभाजी की पत्नी यसुबाई के किरदार में रश्मिका मंदाना ने विकी का पूरा साथ देने की कोशिश की है। दोनों के साथ में सीन अच्छे हैं। रश्मिका एक रानी के रूप में कुछ सीन में अच्छी लगी है। विलेन औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। मेकअप लैब के कमाल के प्रोस्थेटिक में अक्षय बेहतरीन लग रहे हैं। लुक के साथ साथ उनका काम भी काफ़ी बढ़िया है। बूढ़े औरंगजेब के सामने जब छाबा संभाजी खड़ा होता है तो आप उसके मन की जलन को देख सकते हैं कि वो चाहता है कि उसके पास भी कोई ऐसा योद्धा हो जो दूसरों को इतनी कड़ी टक्कर दे सके। अक्षय खन्ना अपनी नज़रों बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी आंखें, उनके अंदर की नफरत दूसरों में उनके खौफ और भारत को अपना बनाने के लालच की गवाही देती है। शांत लेकिन क्रूर शासक के रूप में अक्षय आपको डराते हैं। इसके अलावा फिल्म में दिव्या दत्ता, डायना पेंटी, अनिल जॉर्ज, आशुतोष राणा संग कई बढ़िया एक्टर्स हैं। हालांकि किसी को भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। ये सभी अपने रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन कम स्क्रीन टाइम चलते आप उन्हें खास कमाल करते नहीं देखते। संभाजी के दोस्त कवि कलश के रूप में विनीत कुमार सिंह ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। संभाजी संग उनकी कविता भी सुनने लायक है। उनका श्रेय इरशाद कामिल को जाता है, जिन्होंने ऋषि बिरमानी के साथ डायलॉग राइटिंग की है। छावा हमें इतिहास के उस सुनहरे पन्ने तक लेकर जाती है जिस तक ज़्यादातर लोग नहीं पहुंच पाए। छावा के जरिए अपने राज्य के लिए, अपने पिता के सपने के लिए, अपनी प्रजा के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर करने वाले एक धुरंधर योद्धा की कहानी लक्ष्मण उतेरकर बड़ी ही शिद्दत से हमारे सामने पेश करते हैं। विकी कौशल अपनी एक्टिंग से ये बताते हैं कि हमारे देश का इतिहास कितना गौरवशाली रहा।
जो यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर पुरुष जन्मे हैं। मुगलों की लाखों की सेना के सामने कुछ हजार लोगों के साथ लड़ना आज भी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन जिस बहादुरी से छत्रपति संभाजी महाराज ने वो कर दिखाया, वो बहादुरी आज के समय में लॉजिक से चलने वाली ऑडियंस तक पहुंचाना इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये चैलेंज लक्ष्मण उतेरकर और विकी कौशल के साथ मिलकर बखूबी निभाया है, क्योंकि ये सीन देखकर कोई सवाल दिमाग में नहीं आता, सिर्फ गर्व महसूस होता है। दरअसल इस फिल्म को बनाते हुए लक्ष्मण उतेरकर के कंधों पर बैठा हुआ जिम्मेदारी का बोझ फर्स्ट हाफ में साफ नजर आता है। फिल्म में पूरी तरह से ध्यान दिया रखा है कि किसी को भी गलत तरीके से पेश ना किया जाए। छत्रपति संभाजी महाराज हो, अनाती पंथ हो, सोयराबाई हो, छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़े हर किरदार का कैरेक्टराइजेशन इतना ध्यान से किया गया है कि थिएटर में बैठे भी हम लक्ष्मण उतेरकर के कंधों पर बैठा हुआ प्रेशर महसूस कर पाते हैं। और क्यों ना हो, अब लोगों बड़े बड़े डिस्क्लेमर के बावजूद फिल्में मनोरंजन के लिए देखते हैं। अगर कुछ थोड़ा सा ड्रामा किरदार में शामिल किया जाए तो शायद कल उठकर सोयराबाई या अनाती पंथ के रिश्तेदार फिल्म को बैन करने की मांग भी कर सकते थे। और यही वजह है कि जिस आज़ादी के साथ लक्ष्मण उतेरकर ने संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच का टसन दिखाया है, उस लिबर्टी का इस्तेमाल वो फर्स्ट हाफ में नहीं कर पाए। अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में भी अच्छी फिल्में बने तो इस डर पर उपाय ढूंढना पड़ेगा। सेंसर बोर्ड ने जिस मराठा योद्धाओं का साड़ी पहनकर मुगलों से लड़ने वाले सीन पर कैंची लगाई है, वो फिल्म का बहुत ही मज़ेदार सीन हो सकता था। डर, जिम्मेदारी और प्रेशर, इन सभी के बावजूद लक्ष्मण उतेरकर ने सीधे सिक्सर मारा है और विकी कौशल ने इस पारी में उनका पूरा साथ दिया है। भले ही बॉलीवुड में छत्रपति संभाजी महाराज पर फिल्म पहली बार बन रही हो, लेकिन मराठी में उन पर कई फिल्में और टीवी सीरियल बनाए गए हैं। 2.5 महीने पहले भी धर्मरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज नाम की मराठी फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उदयपुर के ठाकुर अनूप सिंह टाइटल रोल में नजर आए थे। उनसे पहले डॉक्टर अमोल कोल्हे ने लगभग 2.5 साल तक टीवी सीरियल में ये किरदार निभाया था। ये दोनों एक्टर फिजिकली बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ये कहा गया है कि वो पहलवान की तरह दिखते थे और इसलिए विकी कौशल इसे किस तरह से निभाएंगे, क्या वो इस किरदार को न्याय पाएंगे, ये सारे सवाल दिमाग में थे और विकी ने अपनी एक्टिंग से इस सारे सवालों को जवाब दिए हैं। विकी कौशल में छत्रपति शिवाजी महाराज की झलक दिख जाए, इतनी सटीकता से उन्होंने संभाजी महाराज का किरदार निभाया है। वो शेर जैसे दहाड़ते हैं। अपनी बीवी और बच्चों के सामने दिखने वाले उनका पति और पिता का रूप हो या फिर खुद से ज़्यादा अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला एक राजा का दिल हो, इस किरदार के हर रंग में विकी रंग गए हैं और ये किरदार उन्होंने जिया है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अब तक मराठी में किसी एक्टर ने इतने बेहतरीन तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज को बड़े या छोटे पर्दे पर पेश नहीं किया। जब हीरो दमदार हो तो विलन भी उतना ही ताकतवर होना चाहिए। अक्षय खन्ना छावा के वो ताकतवर विलन है, वो इतने बेहतरीन एक्टर है कि इस फिल्म में उन्हें देखकर उसे नफरत हो जाती है। उनकी झलक बड़े पर्दे पर देख हमारा खून खौल उठता है। कवि कलश के किरदार में विनीत कुमार सिंह भी छा गए। फिल्म में रश्मिका मंदाना की कास्टिंग क्यों की है, ये सवाल सबसे पहले भी था और आज भी है। छत्रपति संभाजी महाराज की साउथ इंडियन एक्सेंट वाली पत्नी हजम करना थोड़ा सा मुश्किल होता। यशुबाई कोंकण से थी, यहाँ तो लग रहा था वो हैदराबाद से थी। चलो मराठी एक्सेंट से ना सही, लेकिन वो अगर हिंदी में भी ठीक से बोल लेती तो भी चल जाता। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।